अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दूसरी सूरह बाकरा की तफसीर और उसका तर्जमा शुरू करेंगे। सूरह बाकरा कुरान मजीद की तरतीब के लिहाज से दूसरी सूरत, जबकि कुरान पाक की तवालत के लिहाज से सबसे तवील सूरत है। इस सूरत की 286 आयात हैं और 40 रुकू हैं। सूरह बाकरा का नाम सूरह बाकरा इस वजह से रखा गया क्योंकि इसमें गाय का जिक्र है। वो गाय जो बनी इसराइल के लोगों ने कातिलों का पता लगाने के लिए ज़बह की थी, उस गाय का जिक्र है। गाय को अरबी ज़ुबान में बाकरा कहते हैं, इस वजह से इस सूरत का नाम बाकरा रखा गया। सूरह बाकरा की फजीलत बहुत ज़्यादा है। सूरह बाकरा के बारे में अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जो कोई सूरत बाकरा अपने घर में तिलावत करेगा उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई रात को सोने से पहले सूरत बाकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ लेता है तो वो आखिरी 2 आयात उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। और जिस घर में सूरह बाकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता, जिन्नात दाखिल नहीं होते। सूरह बाकरा की फजीलत को इस लिहाज से भी देखा जाए तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि हर चीज़ की एक चोटी है, हर चीज़ का एक हाईएस्ट पॉइंट है। कुरान मजीद की चोटी, कुरान मजीद का हाईएस्ट पॉइंट सूरह बाकरा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं। हरूफ मुक़त्तआत की बहस में कुछ लोग कहते हैं कि जी हरूफ मुक़त्तआत जो हैं इनका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। कुछ कहते हैं कि इनका इल्म सहाबा को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी था। कुछ कहते हैं कि सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को इसका इल्म था। लेकिन इसकी अगर हम तफसील में देखें तो इन जो अल्फाज हैं, ये जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज का मतलब जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस कदर ज़रूरी समझा आयात की तशरीह और उनकी वजाहत कर दी। अगर कोई भी मामला पेश आता, कोई भी मसला पेश आता तो सहाबा कराम उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजाहत फरमा देते। और कहीं पर भी हमें हरूफ मुक़त्तआत की वजाहत या इसकी तफसीर नहीं मिलती कि इनके मानी क्या हैं या ये कौन जानता है। तो ये हरूफ मुक़त्तआत जो हैं इनका तर्जुमा, इनके मानी जो हैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। ज़ालिकल किताबु, ये किताब, ला रैबा, नहीं कोई शक, फीही, इसमें। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, इस किताब में कोई शक नहीं है। हुदन, हदायत है, लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। अब फीही हरफे मुआनका है, ये फीही ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही तक भी पढ़ा जा सकता है और फीही हुदल लिल मुत्तकीन भी पढ़ा जा सकता है कि इसमें हदायत है मुत्तकीन के लिए, परहेजगार के लिए। हदायत तो अल्लाह ताला ने बता दी कि मुत्तकीन के लिए है। अब मुत्तकीन कौन है, आगे अगली आयात में अल्लाह ताला मुत्तकीन की सिफात बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की जो सिफात सूरह बाकरा में बयान की हैं वो 5 हैं। उन 5 सिफात के लिहाज से हम देखेंगे कि जिस भी इंसान में वो 5 खूबियाँ, 5 सिफतें होंगी वो मुत्तकी होगा। वो 5 सिफ़्तें कौन-सी है? पहली सिफ़्त है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो ईमान रखते हैं गैब पर। अल्लज़ीना, जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं बिल गैबी, गैब पर, व युकीमूना, और वो कायम करते हैं सलाता, नमाज, व युकीमून सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा, और जो रज़कनाहुम, हमने रिज़्क दिया है उनको, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। व मिम्मा रज़कनाहुम युनफिकून, और जो हमने उनको रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं बिमा उनज़िला, बिमा उस चीज़ पर, उनज़िला जो नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वमा उनज़िला, और जो नाजिल किया गया मिन क़ब्लिका आपसे पहले, वबिल आखिरती, और वो आखिरत पर, हुम यूक़िनून, यकीन रखने वाले हैं। इन आयात में मुत्तकीन की जो 5 सिफ़ात बयान की गई उनमें पहली की सिफ़्त है वो ये है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। दूसरी ये है कि वो नमाज कायम करते हैं। तीसरी ये है कि अल्लाह के दिए हुए माल में से वो खर्च करते हैं। चौथी सिफ़्त ये है कि अल्लाह ताला ने जो किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की और जो किताबें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबियों पर नाजिल की, उन किताबों पर यकीन रखते हैं। और 5वीं सिफ़्त है कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। जो लोग इन 5 चीज़ों पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, वो यकीनन मुत्तकीन हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून।
اولئک یہی لوگ علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، و اولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں یہ 5 صفات ہوں گی، 5 خوبیاں ہوں گی، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خاتم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، و علی سمعہم اور ان کے کانوں پر، و علی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، والہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔